तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर जरमान जो था पीछे की तरफ गिरता है और बाकी के सभी साथी जो होते हैं उसे लगता है कि वहां पर सभी मर गए। कुछ जख्मी होते हैं और कुछ लोग वहां पर मरकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कुछ लोग दोबारा उठने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर जो बड़ा सा अटैक होता है, पता नहीं उस अटैक का मकसद क्या था, लेकिन चीफ की पावर्स जो होती है उसकी वजह से वहां पर वो बड़ा धमाका हुआ था। तो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वहां पर चीफ की तरफ देखते हैं कि चीफ जो होता है वो काफी हद तक बदल चुका होता है। उसकी आंखें जो होती हैं उनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा बदल गए होते हैं और चीफ पीछे की तरफ घूमता है। और इसी के साथ ही हमारा जो जरमान होता है वो चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से वहां पर से निकलो, वहां पर खड़े मत रहो। और वो बेचारे वहां पर अभी खड़े ही होते हैं, किसी के साथ ही चीफ उनके पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो चीफ अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। तो वहां पर जितने लोग उसकी एनर्जी के साथ टकराते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं और एक एक करके हमारा चीफ वहां पर सभी लोगों को मार डालता है। तो जरमान जो होता है वो सबसे एंड के ऊपर पीछे होता है, वहां पर से छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि ये हो क्या रहा है। हमारा चीफ यहाँ पर ये सब कुछ कर क्यों रहा है। चीफ ने यहाँ पर हमारे सभी लोगों को मार दिया है और जहां पर इसके साथ क्या हुआ है, क्या ये बदल गया है, यहाँ पर इसकी आंखों के एक्सप्रेशन इतने ज्यादा क्यों बदल गए हैं, क्या ये यहाँ पर इसका बदला लेना चाहता है कि यहाँ पर अशूरा के साथ जो कुछ भी हुआ यहाँ पर अशूरा इसकी बॉडी के अंदर आ गया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है पीछे वहां पर अशूरा की बॉडी की तरफ देखता है, जहां पर अशूरा की रीजनरेट होती हुई बॉडी पड़ी होती है। तो इसी के साथ ही चीफ वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो चीफ वहां पर अशूरा की बची कुची बॉडी का जितना कंकाल वहां पर बचा होता है उस पूरी की पूरी बॉडी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि वो दोबारा से रीजनरेट ना कर सके। और वहां पर उसे तबाह करने के बाद जरमान जो होता है दूर खड़ा है सब कुछ देख रहा था और कहता है कि मैंने उस वक्त देखा था, उसने यहाँ पर जिस दोस्त के बारे में कहा था कि वो इतने लाखों साल के बाद अपने दोस्त से मिलना चाहता है, उसे ढूंढना चाहता है, और एंड के ऊपर मैंने देखा कि उसने कैसे ब्रूटली अपने ही दोस्त की डेड बॉडी को वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि अपने आप को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा था। मुझे आज भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि वो कमीना इंसान चाहता क्या था, चीफ का मकसद क्या था, उसे यहाँ पर से चाहिए क्या था। क्या वो अपने दोस्त अशूरा को ढूंढ रहा था या फिर अशूरा को मारने के लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर अशूरा की पूरी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मुझे यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। और उस दिन के बाद से मैं बस यहाँ पर उस बंदे से दूर रहना चाहता था, उस चीफ से मैं दूर रहना चाहता था, ताकि मैं यहाँ पर उससे जितनी ज्यादा दूर हो सके उतनी ज्यादा दूर रह सकूं। क्योंकि मुझे यहाँ पर कभी लगा था कि चीफ एक अच्छा इंसान है, लेकिन जब उसने अपने ही दोस्त की वहां पर बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से मर्डर किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो फिर मुझे समझ आ गई कि ये एक रूथलेस डीमन की तरह है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उसे यहाँ पर वही इंसान वापस क्यों चाहिए, यानी कि उस यहाँ पर एक बच्चे की शेप में उसी अशूरा गार्ड को जिसकी बॉडी को उसने खुद डिस्ट्रॉय किया था, उसे एक बच्चे की शेप में यहाँ पर मेरे पास लेकर आ गया है। क्या उसे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि अगर अशूरा को सच्चाई पता चल जाती है कि उसकी पुरानी बॉडी को किसने डिस्ट्रॉय किया था तो उसके साथ क्या होने वाला है। फिर साथ ही जो हमारा डिवाइन फिजिशियन कहता है कि मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेवकूफ इंसान, सॉरी बेवकूफ नहीं, वो समझदार इंसान यहाँ पर जरूर आने वाला है, यानी कि वो चीफ यहाँ पर मेरे पीछे जरूर आएगा। और इसी के साथ साइड के ऊपर उसका एक प्रोटेक्टर गार्डियन खड़ा होता है, तो गार्डियन उसे वहां पर रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि चीफ क्या आप उसे देखने के लिए आए हैं। तो हमारा जो डिवाइन फिजिशियन होता है वो उसे कहता है कि हाँ मैं उसे देखने के लिए। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से एक दूसरी केव में जाते हैं और दूसरी केव में वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक बड़ा सा अंडा पड़ा होता है। अब पता नहीं इस बड़े से अंडे के अंदर से क्या निकलने वाला है, लेकिन वहां पर एक बहुत ही बड़ा एग पड़ा होता है। और जो देखने के बाद वहां पर उसका साथी जो होता है उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी ये काम कंप्लीट हो जाएगा, आपने यहाँ पर जैसा कहा था मैंने वैसे ही यहाँ पर प्लान के मुताबिक उन सभी लोगों को ले आया हूँ और बहुत ही जल्दी वो सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कि अब जबकि वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं और इसके साथ ही अब यहाँ पर चीफ जो है अपने साथ उस अशूरा को दोबारा से जैसे तैसे जिंदा करके ले आया, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करना होगा, क्योंकि चीफ अपने साथ यहाँ पर जिस लड़के की बॉडी के अंदर अशूरा को लेकर आया या फिर उसे अशूरा का नाम देकर आया है, हम दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर असली क्रिमिनल कौन है जिसने यहाँ पर अशूरा की रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था। और मुझे लगता है कि अशूरा को जब ये बात पता चलेगी तो वो यहाँ पर आपे से बाहर हो जाएगा और यही बात मैं उसके खिलाफ यूज करने वाला हूँ। तो यही बात से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अशूरा का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा अशूरा जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा था और उसने यहाँ पर कुछ हद तक की पावर को यूज करना सीखा होता है। वो एक पत्थर के ऊपर अटैक करता है तो उस पत्थर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पीछे जो छोटे पत्थर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और योन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तुमने कर दिखाया, मुझे लगता है कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो काम कर रही है और इसी तरह अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से की पावर को यूज करना सीख लोगे। तो चीफ उसे कहता है कि अब इसमें यहाँ पर इतना भी खास क्या है, उसने यहाँ पर अटैक किया लेकिन पत्थर टूटा नहीं और तुम यहाँ पर इसमें खुश हो रहे हो। तो हमारा योन कहता है कि मास्टर जी क्या हो गया, आप क्या इसे देख नहीं पा रहे, जिस पत्थर के ऊपर उसने अटैक किया वो पत्थर इंटैक्ट रहा, लेकिन उसके पीछे से सारे के सारे पत्थर टूट गए हैं। इसका मतलब यह है कि वो की पावर को यूज कर रहा है, वो जिस चीज को चाहे उसको तोड़ सकता है और सामने वाली को स्किप करके पीछे वाली को तोड़ सकता है, यही तो की पावर है। क्या आपको यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही। योन उसे कहता है कि सर आपको यहाँ पर इस बात की समझ आनी चाहिए कि जब यहाँ पर की पावर को यूज किया जाता है तब हम लोग अपनी पावर्स को ठीक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कम पावर को यूज करते हुए यहाँ पर कम पावर के साथ और कम अटैक कर सकता है, यानी कि जैसे कि अगर वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करता फिरता है वैसे ही अगर वो यहाँ पर किसी चीज के ऊपर अटैक करेगा और उसे नहीं तोड़
तोड़ना चाहता है और उसके पीछे वाली चीज को तोड़ना चाहता है तो उसे बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। इसी के साथ ही हमारे चीफ जो होता है वो शूरा से कहता है कि शूरा तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने यहाँ पर कुछ बेहतर महसूस किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर पहले से स्ट्रांग हो रहे हो। तुम्हारा शूरा जो होता है वो उनसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं अपनी कम पावर को यूज करके यहाँ पर अब ज्यादा पावरफुल धमाका कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा बेहतर अटैक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो है। इतनी देर में तो यहाँ पर दुश्मन मेरे पर कितनी बार अटैक करके मुझे मार डालेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी देर मुझे की पावर को गैदर करने और अटैक करने में लगती है ये तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है। तो ये उनसे कहता है कि बच्चे तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। तो मैं ये उनसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर ठीक तरह से की पावर को यूज करना सीख जाओगे तब तुम्हारी स्पीड जो है तुम्हारी नॉर्मल स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगी। जितनी स्पीड अभी तुम यूज कर रहे हो उससे भी ज्यादा स्पीड को तुम यहाँ पर बूस्ट कर पाओगे। बस यहाँ पर अभी तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, जब प्रैक्टिस कंप्लीट होगी तभी तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर पाओगे। इसी के साथ ही हमारे चीफ उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ पर कहा कि जब यहाँ पर ये की पावर को यूज कर पाएगा, अब मुझे ये बताओ कि कितना समय लगेगा, कितने दिनों में तुम यहाँ पर ये कंप्लीट कर लोगे। तो ये उनसे कहता है कि यहाँ पर कम से कम मुझे लगता है कि 20 से 30 साल तो लगता ही है कि इस सब को करने में, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैं खुद यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट मास्टर हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पर 10 साल या फिर 5 साल में मैं यहाँ पर इसे ये सब कुछ सिखा दूंगा। तो इसी के साथ ही मैं शूरा कहता है कि क्या तुमने कहा कि यहाँ पर 10 या 5 साल में, तो वो कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें 1 साल में सिखा दूंगा। तो शूरा कहता है कि नहीं 1 साल तो बहुत ज्यादा है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतना फालतू का टाइम है कि हम तुम्हारे पास से यहाँ पर कुछ इस तरह का काम सीखते रहे। तो शूरा जो होता है उसे कहता है कि नहीं मेरे पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पर ऐसे ही अपने डंडे को घुमा घुमा कर ट्राई करता रहूं। तो जब वो दोनों वहां पर फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा होता है और हमारे चीफ के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो यहाँ पर रुक सके। तो इसी के साथ ही हमारे चीफ जो होते हैं वो कहता है कि लगता नहीं है कि अब हमें यहाँ पर इसके पास रुकना चाहिए और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक सेक्टर के बाहर का दिखाया जाता है जो कि 13 किंग्सलेयर सेक्टर्स में से एक सेक्टर होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि व्हाइट हेड अपने असैसिन के साथ छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। तो इन्होंने यहाँ पर एक नया मिशन स्टार्ट किया होता है जिसमें उन्हें यहाँ पर 13 किंग्सलेयर कासल्स के ऊपर नजर रखनी होती है। तो फोर्ट सोवरियन के अंडर यहाँ पर 13 कासल्स काम करते हैं जो कि बहुत ही खास हैं। उन्हें 13 किंग्सलेयर कासल्स कहा जाता है और उनके अंदर बहुत सारी मैन पावर है, इनके पास यहाँ पर काफी सारी फोर्सेज भी हैं। तो व्हाइट हेड यहाँ पर जो होता है वो 13 पिलर की तरफ देख रहा होता है, वहां पर उसकी तरफ देखकर अपने असैसिन से पूछता है मुझे लगता है कि स्काई मिस्ट वैली के लोगों को मेरे प्लान के ऊपर काम करना चाहिए था लेकिन वो मेरे प्लान के ऊपर काम नहीं करते। तो असैसिन उसे कहता है कि सर आपका प्लान है क्या। तो वो कहता है कि मेरा प्लान बहुत ज्यादा सिंपल था, मैंने उन लोगों से कहा था कि अब जबकि यहाँ पर आउटलैंडर्स आकर उनके फोर्स को तबाह कर रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा माहौल बना हुआ है, वो लोग टेंशन में है, तो हम लोग क्यों ना अपनी फुल फोर्सेस के साथ जाकर फोर्ट सोवरियन के ऊपर दावा बोल दे और उनके ऊपर अटैक कर दे। लेकिन वो लोग मेरी बात मानते नहीं और डरपोक हैं और छुपकर पीछे बैठे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरे जैसे समझदार इंसान की इतनी टेम्पटिंग ऑफर को वो लोग कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, जबकि मैंने यहाँ पर सब कुछ हिसाब लगाकर उन्हें बताया था कि हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से ये काम पूरा कर लेंगे, हम लोग फोर्ट सोवरियन के ऊपर इस वक्त अटैक करेंगे जब लोहा गर्म है। तो वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे। तो उसका असैसिन उसे कहता है अगर इस तरह के बच्चों वाले मशवरे दोगे तो कौन यहाँ पर तुम्हारी बात मानेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 54 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे अशूरा और चीफ जो है वो डायरेक्टली वहां पर जाने वाले हैं जहां पर डिवाइन फिजिशियन है और हो सकता है कि ये फाइनल बैटल हो।